आप सभी को क्लास लाइट में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.2 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 को सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला में टोटल कितना क्वेश्चन है सर? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको टेबल पता होना चाहिए। कौन सी टेबल? त्रिकोणमिति का टेबल। यदि टेबल नहीं पता है तो बुक साथ लेकर बैठना है। ठीक है, फिर देखते जाना है साथ ही। ठीक, एक बार हम टेबल बताते हैं। तो टेबल क्या होता है? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 45 डिग्री का 1/√2 होता है। 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। कोस थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2 होता है। 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। और 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो यदि टेबल नहीं याद है तो बुक लेकर साथ में बैठिए, ठीक, तभी समझ में आएगा। तो देखिए पहला में टोटल 5 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस कितना है? 60 डिग्री। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? √3 कितना होता है? 2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। देखिए जब तक नहीं वैल्यू याद रहेगा तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए बुक लेकर बैठना है। ठीक, अब देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 √3 इंटू √3 कितना है सर? √9। और √9 को कितना लिख सकते हैं? 3। नीचे मल्टीपल करेंगे 2 2 जा कितना गया? 4। अब प्लस तो 1 1 जा कितना गया? 1 और 2 2 जा कितना गया? 4 आ गया। तो एलसीएम कितना गया? 4 और 3 1 जा 3 और प्लस कितना गया? 1, यानी सर 3 प्लस कितना गया? 1। ऐड करेंगे तो कितना गया? 4 अपॉन कितना गया? 4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर इसका आंसर? तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसी का हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है सर? 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कोस 30 डिग्री का स्क्वायर कितना? कोस 30 डिग्री है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कितना होता है सर? √3/2। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कितना हो जाएगा? √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 2 1 जा कितना गया? देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 प्लस कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर इसका? 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया सर? 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया सर? 4। अब देखिए इसको ध्यान से कि 3/4 और ये भी 3/4, यानी ये भी सेम है ये भी सेम है। जब सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ मान लेते 2 रहता है, यहाँ भी 2 रहता है, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए √3/4 माइनस √3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इधर किया गया 2 1 जा 2 और प्लस कितना गया? 0। यानी इसका आंसर कितना आ गया सर? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसी का थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos 45 डिग्री अपॉन कितना है? sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos कितना है सर? 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री के मान कितना होता है? 1/√2। कितना सर? 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखिए sec 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? sec 30 डिग्री, देखिए sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। कितना होता है सर? 2/√3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 बाई कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 2 बाई कितना हो जाएगा सर? √3 प्लस cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अपन में 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे कितना किया? 1/√2 हो गया और पूरे का अपॉन कितना आ जाएगा? तो पूरे अपॉन कितना आ जाएगा? कैल्शियम कितना आ जाएगा? देखिए √3 और 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा सर? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब देखिए 3 1 जा 3 कितना आ गया? 2 प्लस देखिए 1 का 1 को कितना बार टेबल हम पढ़ेंगे कि √3 आ जाएगा? तो 1 की जगह √3 है सर? नहीं है। तो ऊपरी इसको ऊपरी √3 बार गुना करना पड़ेगा। 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 इंटू रूट कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 1/√2। और इसको हम पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा सर? 2 प्लस रूट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया सभी लोग कहता ए अपॉन यदि बी रहे अपॉन पूरे का सी अपॉन डी रहे, तरह हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी हो गया। इसको हम पलटेंगे तो डी ऊपर चल जाएगा, यानी डी अपॉन क्या हो जाएगा? सी।
सेम प्रोसेस करके हम इसको इसी तरह पलटें, ठीक है। देखिए आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ गया √3 और ये कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और प्लस कितना आ गया √6। देखिए 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2√2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू कितना आ गया √6। अब देखिए करना क्या है, इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कितना है, तो सिर्फ साइन चेंज करते हैं, ठीक है, बट कुछ नहीं होता है, जस्ट के तस रहेगा। तो 2 रूट कितना आ गया 2 माइनस कितना आ गया 6, कितना आ गया सर 2√6 अपॉन कितना हो जाएगा 2√2 और माइनस कितना 2 रूट कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए ऊपर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, देखिए रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना आ गया सर 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना आ गया सर 18, देखिए 3 6 जा कितना आ गया 18। अब नीचे देखिए कितना हो जाएगा सर, नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है प्लस बी और ए माइनस बी, इसको गई ध्यान से सर ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा सर ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जो हमने जब में बताया है, ठीक है। क्या होता है सर ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस कितना होता है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए कितना है सर 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है सर 6 का स्क्वायर ना, का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 2√6 और माइनस कितना 2√18। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना गया 4, √2 का स्क्वायर कितना गया सर 2, माइनस का स्क्वायर कितना गया 4 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर कितना गया सर 6। नेक्स्ट पेज में हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर 2√6 और माइनस कितना आ जाएगा 2√18, कितना आ जाएगा 2√18, देखिए यही है 2√18, ठीक है। और 4 टू जा कितना आ गया 8, 8 माइनस कितना आ गया 8 माइनस आ गया 24, तो ओपन हो जाएगा 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। अब देखिए करना क्या है, दोनों में से दो को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 2√6 माइनस कितना 18 को हम लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 और 3 3 जा कितना है 9, यानी 3√2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 पहले से, ठीक है। कितना गया 6√2, तो हम कितना लिख सकते हैं सर 6√2, ये अभी रहने दीजिए, ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए। 2 रूट कितना है 18, ठीक है। अब कितना आ जाए 2√18 है अपॉन कितना आ जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से कितना घटाएंगे 8, तो कितना आ गया 6 आ गया और यहाँ कितना बचा 1 माइनस में। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे तो -2 हम क्या करते हैं सर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ कितना था सर 2 था, कितना था 2 इंटू 3 रूट कितना 2, इसको लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अभी बताइए थे कैसे लिख सकते हैं, ये कॉमन क्या जा रहा है दोनों में आपका कॉमन जा रहा है 2, तो 2 कॉमन लीजिए और माइनस भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो -2 कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 3√2, कितना आ जाएगा 3√2, ये प्लस में तो माइनस कितना आ जाएगा √6, कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा और कितना आ गया सर -16। अब देखिए यहाँ से हम देखिए यहाँ इसको काटेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर कट गया, और 2 8 जा कितना आ गया सर, फाइनली कितना आ गया 3√2 और माइनस कितना √6 अपॉन कितना आ गया सर 8। ये मेरा फाइनली तीसरा का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि sin 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन कितना है सेक 30 डिग्री और प्लस कितना है कोस 60 डिग्री प्लस कितना है कोट 45 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है सर 1 होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है सर 2 कितना होता है √3, कितना होता है सर 2/√3 होता है। क्लियर यहाँ तक। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 2/√3, कितना होता है सर 2/√3 होता है प्लस कोस 60 डिग्री तो कितना होता है सर 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है सर 1, इसको बटन 1 लिख सकते हैं और इसको बटन भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे सर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा सर 2√3। अब एलसीएम आ गया 2√3 और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 2√3। अब देखिए 2 तो ऑलरेडी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यानी √3 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी √3 को कितना बार गुना करना पड़ेगा सर 1 बार, कितना बार 1 टाइम्स। तो √3 इंटू 1 कितना आ गया √3, कितना आ गया √3 प्लस 1 को कितना टाइम्स पढ़ना पड़ेगा जो 2√3 आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ है मल्टीपल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर 2√3 बार पढ़ना पड़ेगा।
माइनस, अब देखिए यहाँ कितना रूट थ्री। अब टू रूट थ्री लाने के लिए रूट थ्री तो पहले से है, यानी 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो टू टू जा कितना की सर 4, कितना की जाए 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अपॉन में कितना हो जाएगा पूरा का, सेम प्रोसेस यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा सर 2 रूट थ्री, कितना आ जाएगा 2 रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब रूट थ्री को कितना टाइम से पढ़ेंगे, जो इतना आ जाएगा, यानी 2 बार, टू टू जा कितना आएगा सर 4, प्लस 2 है तो कितना लाना है रूट थ्री, तो कितना रूट थ्री बार पढ़ना पड़ेगा, प्लस यहाँ 1 है तो यानी कि 2 रूट थ्री बार पढ़ना पड़ेगा। तो अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा रूट थ्री और 2 रूट थ्री, यानी सर 3 रूट थ्री आ गया, कितना आ गया सर 3 रूट थ्री, और माइनस कितना आ गया 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2 रूट, कितना आ गया देखिए यहाँ से चाहे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 रूट थ्री और 2 रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा रूट थ्री और प्लस 2 रूट थ्री, यानी सर कितना आ जाएगा 3 रूट थ्री और प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर इसको, अब हमको इसको क्या करेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग साइन चेंज करके नीचे ऊपर गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 रूट थ्री और माइनस कितना आ जाएगा 4, और फिर कितना आ जाएगा सर 3 रूट थ्री और माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए नीचे आ गया a प्लस बी, और क्या आ जाएगा सर a माइनस बी, का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए दो बार है a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी सर इसको लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं कि 3 रूट थ्री और माइनस कितना 4 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब 3 रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस कितना 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को में तोड़ेंगे तो कितना होता है ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना है सर 9 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर कितना है 3, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर कितना होता है सर 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16 माइनस 2 ए बी, तो 2 ए कितना है सर 3 रूट थ्री, बी कितना है सर 4, कितना है 4, तो नीचे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 रूट थ्री का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और रूट थ्री का स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना है सर 16 आ गया, कितना है सर 16। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 9 थ्री जा कितना आ गया सर 27, 27 प्लस कितना आ गया 16 माइनस 2 थ्री जा कितना आ गया 6, 6 फोर जा कितना आ गया 24, 24 रूट कितना आ गया 3, और नीचे कितना आ जाएगा 9 थ्री जा कितना आ गया 27 माइनस कितना आ गया 6। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, को ऐड करेंगे कितना 27 प्लस 16 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर 43, कितना आ जाएगा सर यहाँ 43 और माइनस कितना आ गया 24 और रूट कितना आ गया 3, नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनली क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। पहला का 5 क्वेश्चन है जो कि लास्ट है इसका, ठीक है। कितना है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कितना है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितना है सर 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/2 का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 2 बाई कितना होता है रूट थ्री का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आता है सर रूट थ्री बाई कितना आता है 2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना गया सर 4 और रूट थ्री का स्क्वायर कितना गया 3 माइनस कितना 1, नीचे सॉल्व करेंगे कितना गया 1/4, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर कितना गया सर 3, 2 का स्क्वायर कितना गया 4 आ गया, कितना गया सर 4 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा सर, ये आ गया 5/4, कितना गया सर 5/4 आ गया, ये प्लस कितना आ जाएगा 4 4 जा कितना गया 16, 16 अपन कितना गया 3 और माइनस कितना 1, 1 कितना आ जाएगा 4 और 1 प्लस कितना 3। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा 12 आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, तब 4 3 जा 12 यानी 5 3 जा कितना आ गया 15 माइनस 3 4 जा 12 यानी 16 4 जा कितना आ गया 64, 64 माइनस 12 1 जा 12 अपॉन कितना आ जाएगा 4,
4 अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 4 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ, तो सॉरी प्लस था, यहाँ क्या है प्लस, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 9, और 6 और 1 कितना आ गया 7, माइनस कितना आ गया 12, अपॉन कितना आ गया 12, कितना आ जाएगा सर 12। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 7, और 7 में से 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ गया, यानी 66 अपॉन कितना आ गया 12 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पहला का टोटल 5 क्वेश्चन था, सभी समझ में आया हो। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमको बताना है कि 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इनमें से किसका वैल्यू है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/√3, कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ऊपर से कितना आ गया 2/√3, और नीचे कितना हो जाएगा सर 1 प्लस, को हम थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं ना, कितना आ जाएगा इसको हम 2 अपॉन कितना आ जाएगा सर √3, और अपॉन कितना आ जाएगा इसको 1 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 3, कितना 3, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3 पूरे का बटा कितना हो जाएगा सर 1 प्लस 1 अपॉन कितना गया 3। देखिए इसको हम नीचे हम एलसीएम लेंगे तो बटा में लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो कितना गया 3 3 1 जा 3 प्लस कितना गया 1, यानी सर 2√3 और 2/√3 आ गया, और कितना गया 4/3। अब देखिए इसको हम 2/√3 है इंटू इसको पलटेंगे तो 3 बाई कितना गया 4, देखिए कैंसिल हो रहा है तो हाँ सर 2 2 2 जा कितना गया 4। अब कुछ कट रहा है तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी सर इसको काटेंगे तो √3 बढ़ जाएगा, कितना बार √3 बार कितना आ गया सर √3 अपॉन कितना 2। अब देखिए √3 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है, और यह होता है sin 60 डिग्री का, क्या होता है sin 60 डिग्री, कौन है sin 60 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कितना sin 60 डिग्री। तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। कितना है सर सॉल्यूशन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कितना था 1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1, ऊपर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया सर 0। अब इसका किसका वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी का क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है कि हमको सॉल्व करना है sin 2a बराबर कितना है 2 sin a, ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताना है, ठीक है। यदि हम a के बाद 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा sin 2 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 2, और sin कितना 0। अब देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू कितना आ जाएगा sin 90 डिग्री, सॉरी sin 0 डिग्री का मान कितना था 0, यानी 0 बराबर 0 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है सर 1/√3 होता है, और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर √3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे कितना गया 2 अपॉन √3, और कितना गया 3 1 जा 3, और माइनस कितना 1 बाई कितना 3, तो पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3, और 3 ऊपर चल जाएगा, 2 कितना आ जाएगा नीचे, इन इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा सर √3। अब किसका वैल्यू √3 होता है, तो 10 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए एंड बी गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन एंड कंडीशन। हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। क्या सर 10a प्लस बी बराबर √3 है, एंड 10a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। कंडीशन ये है कि 0 डिग्री है जो a प्लस बी से क्या है छोटा है, और 90 डिग्री के बराबर या बराबर है, और a का जो वैल्यू है b से क्या है बड़ा है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दे रखा है कितना सर 10a प्लस बी, 10a प्लस बी गिवन कितना है सर √3, कितना है √3। इसको लिख सकते हैं हम कि 10a प्लस बी। अब देखिए √3 किसका वैल्यू होता है सर 10 60 डिग्री का, कितना 10 60 डिग्री। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया सर 60 डिग्री।
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या मान लेते हैं सर 1। अब आते हैं सेकंड में, क्या है कि 10a माइनस बी क्या है 1/√3 लिखा है कि 10a माइनस बी कितना है सर 1/√3। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/√3 किसका वैल्यू होता है सर 10 30 डिग्री का। कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लिखेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्लियर। 1 इक्वेशन कितना है a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना जगह 2a और इसको ऐड करेंगे कितना है कि 90, यानी a का वैल्यू कितना है कि सर 45। देखिए a 2 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना है कि 45। अब देखिए a का वैल्यू आ गया 45, कितना आ गया सर 45 आ गया। अब देखिए इक्वेशन में रख देते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है सर 60 डिग्री। a का वैल्यू रख देते हैं 45, उधर भेजेंगे तो कितना आ गया 6 माइनस कितना 45। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आया और 5 बचा तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 15। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको पहला बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं इन पांचों का। ठीक है, तो पहला क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या है साइन ए प्लस बी, सही या गलत है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं और बी इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री। हम लोग प्रूव करते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन, साइन कितना हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 30 प्लस कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री बराबर साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कितना गया साइन साइन 30 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू कितना था 1 और इसका करेंगे तो 1/2 और प्लस कितना होता है √3/2। अब देखिए एक के बराबर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है फॉल्स है, इन इसको लिख सकते हैं क्या है सर फॉल्स, क्या है फॉल्स है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, क्या थीटा के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या है ट्रू है, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू कैसे हो जाएगा तो इसके लिए हम टेबल पे लिख चलते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू है क्या कर रहा है सर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या है ट्रू है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखिए क्या कोस थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर फॉल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फॉल्स, देखिए जो कोस थीटा का वैल्यू है इंक्रीज नहीं बल्कि क्या हो रहा है सर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है सर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या है फॉल्स है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या है कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा सभी वैल्यू पर होता है तो नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा सर, सिर्फ एक वैल्यू पर क्या होता है बराबर होता है, कौन वैल्यू सर, जैसे कोस थीटा का वैल्यू जो बराबर होता है वो सिर्फ 45 डिग्री पर होता है ना कि सभी एंगल पर, इसीलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0 डिग्री। अब देखिए कोट ए है 0 डिग्री है, अब देखिए क्या है नॉट डिफाइंड है, आंसर नॉट डिफाइंड, क्या है नॉट डिफाइंड, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रू, क्या हो जाएगा सर ट्रू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8.2 को सभी क्वेश्चन समझ में आया हो।